क्या बतलाएं जान जान हम तुमसे दूर रह के, अक्सर दुआओं में खुदा से तुमको ही मांगा करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम्स क्लास। आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूँ। आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2 की जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 10, 11, 12 है, उसको रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाने वाला हूँ। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 8, 9, 10 और 11, 12 को। चलिए क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है, वो स्क्रीन पर आ गया होगा। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि यफ आपको दिया है, क्या दिया है, यफ ए क्रॉस वी से बी क्रॉस ए, ठीक है। और आपका जो फलन है वो क्या है, आपका है ए कामा वी बराबर है बी कामा ए, ठीक है, बी कामा ए। तो इसको हम बहुत सिंपल तरीके से लगाएंगे। चलिए क्या कह रहा है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो ये आपको दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार है कि ए कामा बी बराबर बी कामा ए, एक की आच्छादी, ठीक है, फलन है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक की सिद्ध करेंगे। और एक की जब हो जाएगा तो क्या करेंगे, आच्छादक। एक के लिए आप लोग जानते हो, सबसे पहले मान लेंगे। इसमें माना, क्या मानेंगे कि माना यफ A1 B1 बराबर क्या हो जाएगा, B2 A2, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कि A1 और हमारा क्या हो जाएगा, A1 बराबर A2 और B2 बराबर क्या हो जाएगा, B2 बराबर A2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं कि A1 बराबर A2 और हमारा हो जाएगा क्या, जानते हो, B1 बराबर B2 हो जाएगा। इस प्रकार से जब संबंध हो जाएगा तो हम कह सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः यफ जो हमारा फलन है वो क्या है, एक ही है। ये सिद्ध करना था, एक ही है, ठीक। हमको पहले से ही आंसर दे रखा है कि एक ही और आच्छादक है, ये सिद्ध करना था, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं, हम लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे आच्छादक के लिए, किसके लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि सह प्रांत, चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का रूप प्रांत में है, इसलिए यह फलन क्या है, आच्छादक है, ठीक। हो गया सिद्ध, इतना काम लिख देना था, हो गया। बड़े ही सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। बस इतना ही काम करना था। 9 देखिए क्या कह रहा है, 9 भी बहुत इजी है, बस एक बार देख लेना है मेरी क्लास को। सीधा मैंने बताया था शुरू में कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के सीधा दिमाग में बैठ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। अब चलिए आपका 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर। तो 9 नंबर को भी देख लेते हैं। कह रहा है मान लीजिए कि, स्क्रीन पर आ गया होगा, मान लीजिए कि समस्त यन जो है, स्मॉल यन, वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से बिलोंग करता है, कैपिटल यन से, ठीक। के लिए यफ हमारा है, हमारा जो यफ है वो क्या है, तो हमारा यफ जो यफ यक्स वो इस प्रकार से है। किस प्रकार से भैया, इस प्रकार से है कि यदि
यन विषम, यदि यन विषम संख्या है, ठीक है, यदि विषम संख्या के लिए क्या है, n+1, ठीक है, n+1, और यदि सम संख्या है, यदि n हमारा क्या है, सम संख्या, तो n/2, ठीक है, ये हमको दे रखा है। चलिए इस पर हम हल करके जांच करते हैं। क्या जांच करना है, द्वारा परिभाषित फलन f हमारा इस प्रकार से है कि n जो हमारा है वो कहाँ से ले गया है, n, ठीक है, फलन हमारा है। तो बतलाइए कि क्या फलन f जो हमारा है एक एकी आच्छादी है। औचित्य उत्तर बतलाइए। चलिए उचित उत्तर हम आप लोग को बताते हैं। तो देखिए चित्र के माध्यम से बता देते हैं। ये हमारा n है और ये हमारा भी n है। एक के लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम लिखेंगे यहाँ x और यहाँ लिखेंगे y। तो y बराबर हमारा कितना दे रखा है, n+1, ठीक, और बट्टे हमारा क्या है ये, और हमारा n/2। चलिए हम रखते हैं क्या, यहाँ रखते हैं 1, इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अगर हम विषम संख्या लेते हैं, यहाँ रखते हैं 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 2 से कटेगा तो फिर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इससे ये हमारा प्राप्त हो जाता है, बताइए यस नो, इससे भी 1 प्राप्त हो जाता है, इससे भी 1 प्राप्त हो जाता है। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि दोनों से प्राप्त हो जाए तो हम जानते हैं क्या कि f1 बराबर f2 बराबर नहीं हो सकता। तो अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः एक एकी नहीं है, ठीक है, अतः एक एकी नहीं। लेकिन आच्छादक के लिए अब तुम यहाँ अगर 2 रख देते हो, क्या यहाँ हम कुछ 3 रखते हैं, मान लो यहाँ 3 रख देंगे, वो भी प्राप्त होगा, इसमें कोई उसके लिए समस्या नहीं। तो यहाँ हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हमारा प्राप्त हो गया 3 1 4/2, यानी हमारा यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहीं रख देते हैं, क्या सम संख्या रखना है ना, ये पहले वाले में विषम रखना था, यहाँ सम रखना, यहाँ मान लो 2 रख देते थे तो हो गया। अब मान लो 4 रख देते हैं, तो 4 रखेंगे तब भी तो हमारा 2 प्राप्त होगा। तो ये हमारा यहाँ देख रहे हैं कि सब प्राप्त हो रहा है। यहाँ मान लो 5 रख देते हैं, तो 5 रखेंगे 6 हो जाएगा, काटेंगे तो हमारा 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 6 रख देते हैं तो ये हमारा भी 3 प्राप्त हो जाएगा, इससे हमारा क्या ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसके जो चित्र हैं इसमें बन जाते हैं, पूरा बनेंगे, एक ना एक मिल जाएंगे, पक्का है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं, अतः या हम कहेंगे कि एक एकी के लिए क्या हो गया, एक एकी नहीं है, ठीक है, ये हमारा एक एकी के लिए था तो एक एकी नहीं था। अब हम क्या कहेंगे, आच्छादक के लिए, किसके लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए क्या हो गया बताइए। आच्छादक के लिए इसके प्रत्येक प्रतिचित्रण इसमें बन रहे हैं, एक ना एक बार बनेंगे जरूर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अतः हम कहेंगे, अतः यफ आच्छादक है, ठीक है, आच्छादक है। बहुत ही सिंपल था, हो गया। आप लोग चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 9। सिंपल तरीके से मैंने आप लोग को लगवा दिया। अब 10 देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है ये भी, तो इसको भी लगवा देते हैं। 10 हमारा क्या कह रहा है, टेंशन नहीं लेना है, मैथ एकदम वेरी इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी, ठीक है। तो देखिए 10 नंबर हमारा कह रहा है कि मान लीजिए ए, जो आपका ए है, देखिए अभी हम आपको समझा रहे हैं, ये आपका ए है, ठीक है, ये हमारा, ये मान लो ए है, ठीक है, ये एक्स है, तो ये आपका ए है और इसमें क्या दे रखा है, कैसा संबंध, आर दे रखा है 3 निकाल के, ठीक है, आपको 3 निकाल के दे रखा है, इसमें से पूरे से 3 निकाल लिया है, इस प्रकार से दे रखा है। और उसके बाद क्या दे रखा है, आर में से 1 निकाल दिया है, क्या निकाल दिया है,
1 निकाल दिया है। चलिए ठीक है, और इसमें से 3 निकाल दिया है, इसमें से 1 निकाल दिया है। कोई समस्या? इतनी बात समझ में आ रही है? निकाल दिया है। तो यह आपका इस प्रकार से है, यह आपका क्या हो जाएगा y, और ये आपका v हो जाएगा। तो यफ आपका इस प्रकार से है। सर किस प्रकार से है ज़रा बताओ। तो यफ यक्स आपका है x माइनस 2 x माइनस 3 द्वारा परिभाषित यफ यक्स। ठीक है, इसमें संबंध है। संबंध पर विचार कीजिए कि यफ जो फलन है एक एक ही आच्छादक है या नहीं। औचित उत्तर बताइए। चलिए हम आप लोग को करके दिखाते हैं इसको। तो सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना यफ हमारा जो है x1 बराबर एफ x2। ठीक है, चलिए इस पर हम रख देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा इधर। तो x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3, इसका इधर गुणा करा देते हैं। चलिए यहाँ से ये मैंने लिया, अभी सिद्ध करना है हमको। अगर दो बराबर आ जाते हैं तो एक एक ही हो जाएगा, नहीं आते हैं तो नहीं होगा। चलिए इसको हम क्या करेंगे, इससे गुणा कराएंगे। तो क्या हो जाएगा x1 x2। ठीक, फिर इसका हम इससे करा देंगे, इसका इससे करा दिया तो ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, फिर इसका इससे हो जाएगा तो -2 x2 हो जाएगा। ठीक, इसका इससे हम करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो -3। अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना कि माइनस, ये बात भी ध्यान रखना। अच्छा ये इसका हो गया, इसका तो यहाँ माइनस ही रहेगा, कोई बात नहीं। अब देखिए इसका हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1, इसका इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये +6 हो जाएगा बराबर। इसका इधर करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x1 x2 हो जाएगा। फिर इसका इधर करा देंगे तो -2 x1। बोलो यस नो सर, यस सर। अब देखिए इसके बाद फिर इसका इससे कराएंगे तो -x2। बोलो यस नो सर, हो जाएगा। तो इसका इससे कराएंगे तो यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका इससे करा देंगे तो +6 हो जाएगा। अब ये प्लस में है, ये प्लस में कट जाएगा, तुरंत कट जाएगा, कोई देर लगाने वाली बात नहीं। अच्छा बताइए, तो ये आपका हो गया ना। आप बताओ और कुछ कटने वाला है? ये भी आपका प्लस, ये भी आपका प्लस हो गया, कट गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं इसको देखते हैं। चलिए ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, तो इसको हम इधर लिख देते हैं तो घट जाएगा। अभी हम इसको या तो इधर लाएं तो उसको उधर ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। चलिए इसको हम उधर ले चलते हैं। तो 3x2 माइनस 2x2। ठीक, अब इसको हम इधर ले आते हैं तो 3x1 माइनस 2x1 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा x2 और x1। अब ये दोनों बराबर आ गए, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः फलन जो है एक एक ही है। ठीक, एक एक ही हो गया। अब बताइए उसके बाद ये हो गया। अब तुम जानते हो कि अगर ये हो जाएगा, अब यहाँ हम रख के भी चेक कर सकते हैं। यहाँ हम क्या रखें इसमें, ज़रा इसको हम थोड़ा करके दिखाते हैं आप लोग को। ये हो गया आपका। अब वो आपने यहाँ क्या रखा था, ये रखा था x -2x, ये माइनस ये रखा था। अब इसको हम हल करते हैं आच्छादक के लिए। ये किसके लिए था, एक एक के लिए। ठीक है, अब आच्छादक के लिए देखिए। चलो आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए, सर आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, तो तुम जानते हो आच्छादक के लिए क्या होगा। आच्छादक के लिए हो जाएगा, क्या जानते हो, यहाँ देखिए x बराबर, चलो y बराबर आपका है x -2 x -3। इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा x y माइनस क्या हो जाएगा -3y, और ये हमारा x -2 है ही। चलिए इसको हम इधर कर देते हैं तो x y माइनस x, और इसको हम इधर कर लेते हैं तो ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा तो 3y -2। ठीक, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा y -1। इधर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, बस इतना फर्क था, y -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हटेगा, ये आपका प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसके वास्ते क्या हो जाएगा,
तो इसके बाद आपका हो जाएगा यक्स बराबर, ये इधर था तो इधर भाग में कर दिया, ये यहाँ समाप्त कर दिया, बस समझने के लिए तो था। ये आपका हो ही जाएगा, समझ पा रहे हैं। चलो एक बार लिख देते हैं 3y माइनस 2y माइनस 1। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद सर क्या करते हैं, इसके बाद हम रखते हैं इसमें। ठीक, चलिए हमारा x बराबर क्या प्राप्त हो गया, तो 3y माइनस क्या है माइनस 2 बटे y माइनस 1। चलिए अगर हम y के स्थान पर रख देते हैं 0, क्या रखेंगे 0, तो यहाँ क्या केवल 2 प्राप्त हो जाएगा, बोलो यस नो। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, यहाँ केवल 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका हमें इसमें मिला। ठीक, मिल रहा है और मिलेगा ही, पक्का है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एक ही था, आच्छादक भी हो जाएगा, सारा मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रखेंगे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका एक ही और आच्छादक भी हो जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं, अतः क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दें अतः यफ आच्छादक है। क्या है, यफ आच्छादक है, ये हो गया। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आपका 11 नंबर क्या कह रहा है, वो भी शानदार तरीके से उसको भी लगाकर आपको दिखाते हैं। ठीक है, जो आपका 11 नंबर है बहुत ही हलवा छाप है। इस प्रकार से आज एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए 11 नंबर आपका कह रहा है, मान लीजिए यफ आर से संबंध रखता है आर में। ठीक है, चलिए जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। यफ क्या है, अच्छा यही हम बता देते हैं। तो आर से आर संबंध रखता है। ठीक है, और यहाँ आपका दे रखा है यफ यक्स की पावर 4। तो देखिए तुरंत आप लोग बता सकते हैं कि ये आर है, ये भी आपका आर है। बताओ यहाँ जब रखोगे यक्स, ये वाई बराबर यक्स की पावर 4, यहाँ रखोगे 1 तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ -1 रखोगे तो यहाँ भी क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो आप जानते हो कि जब दो अलग अलग प्रांत के जो चित्र हों, अगर सह प्रांत में एक ही बार बने तो क्या हो जाएगा, वो एक ही नहीं होगा। अतः यफ हमारा एक ही नहीं है। ठीक, इसके लिए यफ हमारा एक ही नहीं है और यफ एक ही नहीं है। अब देखिए आच्छादक के लिए तुम जांच करो, एक ही नहीं है। अतः मैंने आप लोग को अगले वीडियो में बताया था कि जब ये फलन आपका x के पावर सम आ जाएगा तो ना एक ही होगा ना आच्छादक होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं। अब 12 नंबर देखिए, 12 नंबर भी बहुत ही आसान है और आसान तरीके से आप लोग समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मान लीजिए एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 3। ठीक है, और जो आपका फलन है, संबंध जो आपका है वो आर से आर में है। बहुत ही सिंपल है, आर से आर में। चलिए ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, तो ये आपका 3x। ठीक है, यहाँ आप क्या रखें, 1 रखेंगे तो यहाँ आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। 2 रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 2 रखेंगे 6। सब ये इसमें अलग अलग प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक, और देखिए आच्छादक के लिए तुम क्या करोगी, इसको अगर इधर ले जाओ इसका मान तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, y बट्टे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप रखोगे तो एक ही तो आपका है। ठीक, और आच्छादक के लिए तुम जांच कर सकते हो, यहाँ रखोगे 1 तो यहाँ आपका 1/3 जो आर में है। 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 जो आपके आर में है। 6 रखोगे तो 2 आ जाएगा, तो जो आपके आर में है। तो ये क्या हो जाएगा, एक ही और आच्छादक हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसमें आप ए सही है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये एक्सरसाइज हो गई आज समाप्त। फिर मिलते हैं नए वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।